मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को फिर कहना चाहूंगा कि ये गीदड़ भभकियों से डरने वाली पार्टी नहीं है। अरविंद केजरीवाल के सिपाही और आम आदमी पार्टी इस मिट्टी के नहीं बने कि इस 2 कौड़ी के ईडी नोटिस से डर जाएं। ऐसे कई नोटिस आए, कई नोटिस गए। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत किराएदार हैं सब, घर बदलते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। एक बार फिर से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जंग का बिगुल बज चुका है। इस बार मुद्दा है ईडी का नोटिस। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता और उनके राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को ईडी ने नोटिस भेजा है और पूछताछ के लिए उन्हें 22 सितंबर को सुबह 11:30 बजे अपने दफ्तर में बुलाया है। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है और इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सबसे पहले राघव चड्ढा की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, बड़े नेता हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीखा हमला बोला उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर, और सीधे तौर पर कहा कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार के नेताओं को, उनके मंत्रियों को लगातार परेशान करती रही है और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह का कोई नोटिस दिल्ली सरकार को या उनके नेताओं को भेजा गया हो। इससे पहले भी लगातार कई बार कई नेताओं को, यहां तक कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, उन तक को भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने परेशान किया है। लेकिन एक बार फिर से जो भारतीय जनता पार्टी है वो बौखलाती हुई यहां पर नजर आ रही है और सीधे तौर पर राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के जो प्रभाव है, जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को चुनौती देते हैं कि बताएं कि पिछले 7 साल में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक किसी एक बीजेपी नेता को ईडी का कोई नोटिस गया है। साथ ही साथ उन्होंने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है राघव चड्ढा ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी आम आदमी पार्टी का उत्पीड़न करने में। यहां तक कि हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन तक को 12 बार सीबीआई ने बुलाया, 12 अलग अलग केसेस उन पे दर्ज किए। मैं बीजेपी वालों को एक हिदायत और देना चाहूंगा कि गुड गवर्नेंस करके, ईमानदारी से काम करके लोगों का दिल जीतने की कोशिश करो। हिंदुस्तान के लोग अच्छा काम करोगे तो बहुत प्यार देंगे, बड़ा आशीर्वाद देंगे, लेकिन इन एजेंसियों के घोड़े खोल के आम आदमी पार्टी का उत्पीड़न करने की कोशिश करोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। शायद आजाद भारत के इतिहास में कभी भी इतना उत्पीड़न किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हुआ होगा और कोई ऐसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ होगा जिसके खुद के घर पे राज्य की पुलिस को भेजकर तहकीकात करवाई हो, जिसके खुद के दफ्तर पे सीबीआई ने दिन दहाड़े रेड करी हो। इतना उत्पीड़न करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की नाक के नीचे दिल्ली में चुनावों में भाजपा को एक शर्मनाक हार का सामना कराने वाली आम आदमी पार्टी बस इतना ही कहना चाहती है कि हमें रूल ऑफ लॉ में पूरा विश्वास है, हमें कानूनी प्रक्रिया में पूरा विश्वास है। इस नोटिस को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले महीने यानी कि अगस्त में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 21 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस दौरान उन्होंने कहा था कि उन्हें उनके सूत्रों से पता चला है कि 15 ऐसे नेता हैं ऑपोजिशन पार्टी के जिनकी एक लिस्ट बनाई गई है और इस लिस्ट में कई नेता जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं और मोदी सरकार ने अपनी एजेंसियों को ये कहा है कि इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करें या फिर नकली मामले बनाएं और लोगों को परेशान करें। बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों की लिस्ट सीबीआई को, ईडी को और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थानी जी को सौंपी है कि इन 15 लोगों को रेड करके इनके ऊपर रेड डालो, इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाओ, इन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाओ और इनको बर्बाद करना है। आने वाले चुनाव से पहले इनको बर्बाद करना है। ये टास्क प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई को दिया है, उन्होंने ये टास्क ईडी को दिया है, उन्होंने ये टास्क
दिल्ली पुलिस को दिया है। इन्हें परेशान करे और इसके बाद जिस तरह से अब ईडी का नोटिस आम आदमी पार्टी के नेता पंकज गुप्ता को मिला है, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। इस कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली में उन्होंने हमें आईटी विभाग, सीबीआई, दिल्ली पुलिस के साथ हराने की कोशिश की, लेकिन हमने 62 सीटें जीती। जैसे जैसे हम पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात में बढ़े हैं, हमें ईडी का नोटिस मिला है। भारत की जनता चाहती है ईमानदार राजनीति। बीजेपी की ये रणनीति कभी कामयाब नहीं होगी, हमें मजबूत बनाएगी। केजरीवाल के इस ट्वीट को रीट्वीट किया उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने और उन्होंने भी यहां पर आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव का जिक्र किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पूरे भारत में आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ ने न सिर्फ बीजेपी को 2 सीएम बदलने के लिए मजबूर किया, बल्कि उन्हें झूठे मामले, छापे और नोटिस के अपने पुराने तरीकों पर वापस जाने के लिए भी मजबूर कर दिया। मोदी जी, हम भारत में राजनीति बदलने आए हैं, ईडी का नोटिस डराने वाला नहीं है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आपको बता दें, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस कड़ी में ट्वीट किया और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। सत्येंद्र जैन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सीबीआई के छापे, आईटी नोटिस, झूठे मामले = दिल्ली में प्रचंड बहुमत। तो ईडी के इस नोटिस का मतलब है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात और यूपी में चुनावी सफलता मिलने जा रही है। पहले 2 सीएम बदले, अब ईडी के नोटिस में साफ दिख रहा है #मोदी फियर्स केजरीवाल। तो आम आदमी पार्टी के नेता पंकज गुप्ता को जिस तरह से ईडी का नोटिस मिला है, उसके बाद से लगातार दिल्ली सरकार के तमाम नेता, मंत्री और आम आदमी पार्टी की ओर से भी लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हल्ला बोला जा रहा है। और इस कड़ी में आपको बता दें कि सियासत भी चरम पर है। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने भी इस मामले में बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर घबरा क्यों रहे हो, और अगर गलत किया है तो फिर दाल में कुछ काला है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।